हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों 30 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन विधि व्रत करने से, पूजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी के देव श्री नारायण है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवों में श्री हरि श्रेष्ठ हैं। अतः व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ होती है। और जब पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो सभी कामों को सफल करके जाती है। इस दिन श्री नारायण के निमित्त अगरबत्ती हुआ, नारियल हुआ, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग ये अर्पित करके दीपदान करना चाहिए। रात्रि जागरण करके विधिवत पूजन करना चाहिए। और कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है, इस दिन यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें अपने पास रखते हैं तो वो हमारा भाग्य बिल्कुल प्रबल कर देती है। दोस्तों, जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो उसे निश्चित ही सफलता मिलने लगती है। और अधिकांश व्यक्ति धन की समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं या फिर रोग और दोष से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से धन नहीं कमा पाते। घर में बिल्कुल उन्नति नहीं हो पाती। जितना आप कमाते हैं फिजूल खर्च में चला जाता है, या फिर कई बार व्यापार इतना मंदा हो जाता है कि बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती। ऐसे में सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। और इस सब का उपाय सफला एकादशी पर एक छोटा सा उपाय करने से ठीक हो सकता है। और इस व्रत के विषय में महाराज युधिष्ठिर एक बार श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? इसकी विधि क्या है? सो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। और अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। और मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। और इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। और तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, अब क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था, प्रजा को तंग करता था, उन्हें मारता था, सारे कुकर्म करता। और कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक हो, राज्य के कर्मचारी हो, उसे पकड़ लेते, किंतु राजा का पुत्र होने के भय से उसे छोड़ दिया करते थे। वैसे ही वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजन करते थे। और उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली माना करते थे। कुछ समय पश्चात जब पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी आई तो उस दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्य उदय होते होते तक वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, तब पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे।
वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। और उस रात्रि को दुख के कारण रात को उसे नींद भी नहीं आई और उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हुए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य की प्राप्ति कर। और ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहकर अपने पिता के पास वापस चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लंपक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे भी अंत में मुक्ति मिलती ही मिलती है, और जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान माने गए हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने मात्र से या श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इस दिन आपको श्री हरि और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और इस व्रत को लेकर मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है उसे सहस्त्र वर्ष की तपस्या से प्राप्त होने वाले पुण्य के समतुल्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है और रात्रि जागरण इसमें सबसे आवश्यक बताया गया है। कहते हैं रात्रि जागरण के बाद ही इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। सफला एकादशी का व्रत 29 दिसंबर को दोपहर 4:12 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 30 दिसंबर को दोपहर को 1:40 तक होगी। और व्रत का पारण आपको 31 दिसंबर को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 तक कर लेना है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:39 है। और एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है, तो सभी लोग जानते हैं। ध्यान रखना चाहिए जो लोग भी वैष्णव हैं वो पिछली एकादशी करते हैं यानी बाद वाले दिन की एकादशी करते हैं तो 30 दिसंबर को आप कर सकते हैं। जो लोग भी सांसारिक है, स्मार्थ हैं, वो एकादशी तिथि जिस दिन प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर, उस दिन आप चाहें तो उस दिन कर सकते हैं, और नहीं तो सभी लोग 30 दिसंबर को कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इस 3 दिनों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत, कहा जाता है शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, और करते भी हैं तो सात्विक भोजन फलाहार जैसा ही करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन बचा न रहे। और एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के बाद सूर्य उदय के बाद ही उपवास समाप्त किया जाता है पारण करके। एकादशी की तिथि में आपको किसी भी प्रकार का अनाज का सेवन वर्जित होता है, और जब एकादशी 2 दिन की होती है तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक दिन दूसरे दिन मनाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है परिवार का कोई भी अगर एक सदस्य भी एकादशी का व्रत रखता है तो कई पीढ़ियों के सुमेरु सरीखे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू करना चाहिए। इसके लिए दशमी तिथि को जैसे मैंने बताया एक बार भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका जप करते हुए आपको सोना चाहिए। और सुबह उठ करके एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, समय से उठना चाहिए, और सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर स्नान आदि करके आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करनी चाहिए। मुख्य द्वार पर की सफाई आदि करके तोरण आदि सजा सकते हैं, रंगोली से सजा सकते हैं, और हल्दी के जल का छिड़काव ज़रूर करें। और इसके बाद हो सके तो बंदरवार, अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का बंदरवार लगाएं।
और इसके बाद आप खुद स्नान करें। स्नान करने के लिए तीर्थों के जल में, गंगा जी आदि में स्नान कर सकते तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो घर में ही हल्दी डाल करके जल से स्नान कीजिए या गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। हल्के हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, सफ़ेद हुआ, लाइट येलो हुआ, क्रीम कलर हुआ, इस तरह के वस्त्र धारण करें। नहीं तो आप लाल पीले भी कर सकते हैं। बाकी नीले और काले रंग के वस्त्र इस दिन नहीं धारण करने चाहिए। सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने पूजा स्थल की सफाई करें और फिर 1 लोटा जल आपको सूर्य देव को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। पौष का महीना है तो दोस्तों पौष के माह में सूर्य देव को जल अर्पित करने का अपने आप में बहुत बहुत भाग्य और सौभाग्य होता है और फलों की प्राप्ति होती है। तो सूर्य देव को 1 लोटा जल आप ज़रूर अर्पित कीजिए और जल के लोटे में हो सके तो थोड़ा सा गुड़, तो लाल फूल आदि डाल सकें तो वो डालिए और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोलते हुए आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। उसी जल के लोटे में फिर थोड़ा जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। पितृ को भी जल देने का विशेष महत्व होता है, पितृ दोष दूर होता है, इसलिए पितृ को जल जरूर दीजिए। इसके बाद इस दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग रोज़ तुलसी पूजन करते हैं वो नियमित रूप से ध्यान रखें कि तुलसी पे, एकादशी पर तुलसी माँ के सामने शाम को दिया जला सकते हैं, तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं, लेकिन तुलसी में इस दिन जल नहीं दिया जाएगा, ना ही तुलसी तोड़ी जाएगी। इसके बाद आप श्री नारायण का विधिवत पूजन अगर करना चाहते हैं तो कीजिए। गाय के घी का दिया जलाइए। दक्षिणावर्ती शंख से आपको हर एकादशी पर कहती हूँ, दक्षिणावर्ती शंख विष्णु भगवान के सामने, शंख को माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गया है, इसलिए जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। उसे हमेशा जप सिद्धि करा के, अभिमंत्रित करके आपको भगवान विष्णु के सामने स्थापित करना चाहिए। और इसके बाद आपको उनसे उनका उसमें पंचामृत डाल के या गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद पीताम्बर धारी हैं तो उनको स्वच्छ जल से स्नान करा के सुंदर से पोंछ दीजिए। फिर पीले पीले वस्त्र पहनाइए। पीले रंग का आप वस्त्र नहीं है तो पीले धागे से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। फिर गाय के घी का दीपक करें। इस दिन मोगरे की खुशबू की अगरबत्ती चलाई जाती है। मोगरे की खुशबू ही भगवान को अर्पित। इत्र आपके पास है तो चंदन का इत्र या मोगरे का इत्र आप भगवान को अर्पित करिए और चंदन से तिलक करिए। जनेऊ धारण कराना चाहिए और इसके बाद आपको उनको भोग आदि लगाने चाहिए। श्री नारायण पर आज के दिन केले चढ़ाए जाते हैं। फिर केले से उपाय भी कर सकते हैं। वो केले खाने नहीं होते हैं, वो केले आपको दान करने चाहिए या गऊ को खिला देने चाहिए। लौकी की खीर का भोग इस दिन विशेष रूप से लगाया जाता है और लौकी की खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर आप जो भी आपकी इच्छा, मिठाई आदि सात्विक भोग आप विष्णु भगवान को पीले रंग की कोई चीज़ चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र जो भी भोग आप चढ़ाएंगे वो उसमें आपको तुलसी पत्र ज़रूर छोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र बासी नहीं होता है, इसलिए उस दिन नहीं तोड़ सकते, तो पुराने जो तुलसी पत्र उसी को थोड़ा जल छीट के आप भोग आदि में डाल सकते हैं। और फिर वहीं विष्णु भगवान के सामने बैठ करके आपको एक विशेष मंत्र बता देती हूँ, ये पौष एकादशी का, वो उसका आपको जप करना चाहिए। ओम सत्यनारायणाय सिद्धाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम सत्यनारायणाय सिद्धाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। 108 मंत्रों का कम से कम जप कीजिए और नहीं तो सिर्फ ध्यान अवस्था में बैठकर जितने मंत्र की इच्छा हो आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, नारायण कवच, जो लोग जिंदगी में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं नारायण कवच का पाठ करें या सुने। शास्त्रों का इस दिन श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो लोग भी ज़्यादा कष्ट में हैं, कोई विशेष मनोकामना है तो केले का उपाय ज़रूर करें। केले भोग लगाकर दान कीजिए, गाय को खिला सकते हैं या फिर केले के जड़ से भी आप उपाय कर सकते हैं। इस पेड़ की जड़, केले के जो पेड़ की जड़ होते हैं, कहते हैं भिखारी भी इससे राजा बन जाता है। और शास्त्र में जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती है, यदि हम इन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें अपने पास रखते हैं, इनसे उपाय करते हैं, तो हमारा भाग्य बिल्कुल प्रबल होता है। जैसे हत्ता जोड़ी इनमें से एक विशेष है। हमेशा बताती हूँ हत्ता जोड़ी के बारे में। हत्ता जोड़ी अपने आप में चमत्कारी होता है और कुछ लोग इसे बदनाम कर चुके हैं, जानवरों के अंग आदि देते हैं, लेकिन आपको बता दूँ जो वृक्ष की वनस्पति वाली हत्ता जोड़ी होती है, रेयर होती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर मिल जाए तो इसे 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करके आपको अपने पास रखना चाहिए। ये अपने आप में चमत्कारी होती है।
जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वो केले की जड़ को भी रख सकते हैं। कहते हैं कि केले की जड़ धारण करते ही या इसका प्रयोग करते ही घर में मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि तुरंत बढ़ना शुरू हो जाती है। विशेष रूप से एकादशी के दिन इसका उपचार करना है तो आपको सुबह पहले स्नान आदि जैसे मैंने बताया कर लीजिए, नहा धोकर के पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। कोई भी अगर पीला रंग का वस्त्र नहीं है तो एक पीले रंग की रुमाल ले लीजिए और उसको अपने पास हाथों में रखिए या फिर अपने सिर पे आप उसे ले सकते हैं। पीला दुपट्टा सिर पे डाल सकती हैं स्त्रियां, और जो पुरुष हैं वो पीले रंग का रुमाल सिर पे डाल लीजिए या फिर कंधे पे भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको केले के वृक्ष के पास जाना होता है। केले के पेड़ के पास जाकर आपको अपनी मनोकामना, पहले तो उनको बोलना है, चलिए केले की जड़ को आमंत्रित करना चाहिए कि चलिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा आप ध्यान रखें, मैं आपको घर लेके चलना चाहता हूँ ताकि मेरे भी जीवन में सुख समृद्धि आए। इस प्रकार से उनको आमंत्रित करना चाहिए। फिर आपको थोड़ी सी पेड़ की जड़ ले लेनी है, थोड़ा भी मिलता है तो बहुत है। इसके बाद उसे लेकर के बिना मुड़ करके देखे आप सीधे घर चले आइए। जड़ को घर ला करके आपको गंगा जल से धो लेना है और फिर उस पर हरा धागा आपको लपेट लेना है। हरा धागा जिनके पास नहीं है वो पीले धागे से भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन हरा सर्वश्रेष्ठ है करियर के लिए, बिजनेस के लिए, आपके जो भी बुद्धि के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये सब के लिए हरा धागा ही विशेष है। जो लोग गुरु की अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं, शादी विवाह में तकलीफ आ रही है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, या करियर के लिए भी पीला धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी है आप हरा धागा उससे ले लीजिए और हरे धागे को से जड़ को लपेट लीजिए। थोड़ा हरा धागा कम से कम 4 राउंड आपके हाथों में बंध सके इतना आपको एक्स्ट्रा रखना चाहिए हरा धागा। और फिर आपको वहाँ पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रांग ब्रिंग सह बुधाय नमः और ओम नारायणाय नमः, ये 3 मंत्र को एक साथ बोल करके आपको एक माला का जप कर लेना है। एक माला जो नहीं कर सकते 108 मंत्र की, वो 27 मंत्रों का जप कर ले। और फिर इस हरे धागे पे जो बांधी हुई जड़ है इसके सहित आप इस जड़ को अपनी तिजोरी में या पर्स में या धन के स्थान पे रख दीजिए। और एक्स्ट्रा जो हरा धागा आपने लिया है उसको आपको अपने हाथों में हरे रंग को बांधना है। और ऐसे में आप देखेंगे आपके जीवन में जो करियर आदि की समस्याएं आ रही है तुरंत आपके जीवन से दूर होने लगेगी। धन की समस्याएं हैं, कर्ज आदि चढ़ गया है, वो सब दूर होने लगेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कैसे बांधना है आपको। हरा रंग का धागा 4 बार घुमाकर बांधना है। तो आप देखेंगे दोस्तों धन प्राप्ति के मार्ग जल्दी ही खुलने लगेंगे, जीवन में सुख समृद्धि तरक्की आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। जो लोग भी एकादशी के दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश या पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने व्रत नहीं किया, पूजा नहीं किया तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते। इस उपाय को आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर आपके घर में जीवन मरण ना हुआ हो। आप पीरियड्स में होंगे तो इस उपाय को आप ना करें। साथ ही साथ इस दिन आप व्रत करें ना करें, 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो एकादशी है, एकादशी के दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ आपके साथ भोजन का व्रत नहीं, आपके अपने जो एटीट्यूड है, आपकी जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, उसका भी व्रत करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, चुगली बुराई आदि नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और परनिंदा से बचना चाहिए। जो लोग भी व्रत करें ना करें, इस दिन ध्यान रखें, इस दिन हेयर कटिंग नहीं कराई जाती, शेविंग नहीं कराए जाते हैं, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, स्त्रियों को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विकता से रात्रि जागरण करते हुए आपको ये दिन व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन सुबह पारण करके किसी गरीब को दान दक्षिणा दे करके ही आपको व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों साल की अंतिम एकादशी है, जाते जाते माला माल करेगी, कुछ लोगों को धनवान बना सकती है। तो अपने पेड़ की जड़ से आप ये उपाय कीजिए और नहीं तो सिर्फ हरा धागा से आप उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बात और बता दूं आपको, जो हरा धागा आप बांधेंगे, जो लोग को भी किसी ज्योतिष ने पन्ना पहनने के लिए बोल रखा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे पन्ना पहनना, वो सब इस हरे धागे के उपाय को कीजिए। और फिर जो लोग भी
ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं करियर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सबको हरा धागा, खाली हरा धागा ना मिले तो जो कलावा आता है लाल वाला, उसमें भी कई कलावे में हरा हरा कलर किया हुआ होता है, आप उस धागे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें हर इसको 15 दिन में, 1 महीने में, या फिर बुधवार के दिन, किसी भी बुधवार या एकादशी को आप इस धागे को दोबारा से बदल सकते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ के एक छोटा सा उपाय बताया है, आशा ये आप सभी के जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर के आएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी करियर को लेकर परेशानियों में है, जो लोग भी तरक्की को लेकर के परेशानी में है, बुद्धि कम है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उन सभी से ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। माएँ ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर सकती है, तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी तरह का प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।